हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। ये मैथ हम अभी कुछ देर पहले बनाए थे तो गलती हो गया था, कोई बात नहीं। आइए हम इधर फिर से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210, एन और डी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आइए हम देखते हैं। एन हमें एस एन बराबर, या आप पहले कुछ फार्मूला देख लीजिए, दिया है डी बराबर ए टू माइनस ए वन, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बराबर, अगर अंतिम से पूछ ले, अंतिम से इतना पद ज्ञात कीजिए, तो आप ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, ना कि ये वाला। ठीक है, अंतिम से कीजिएगा तो ये वाला फार्मूला का यूज कीजिएगा। एस एन बराबर आपको पता ही होगा, और एस एन का ये भी फार्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए अगर हम इसे कब लगाएंगे इस फार्मूला को, जब ए और एन हमें ज्ञात किया दिया हो। एन कहीं लिखा हो, कहीं एन लिखा हो, कहीं टी एन लिखा रहता है, कहीं एल लिखा रहता है, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों का मतलब एक ही होता है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखते हैं, जहाँ से हम बनाएंगे फिर से। ठीक है, ए बराबर हमारा दिया है, ए बराबर दिया है 8। हम क्या करेंगे, हम इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, एस एन बराबर फिर से हम लिख लेते हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। हमें हमें ए और एन का मान दिया है और एस एन का मान, तो हमें दिख रहा है एस एन इस फार्मूला में है, ए इस फार्मूला में है और ए एन इस फार्मूला में है, तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, एस एन बराबर कितना दिया है हमारे पास, एस एन बराबर है हमारे पास, देखिए 210। ठीक है, एस एन बराबर कितना है हमारे पास, तो 210 भैया जी दिया है। कोई बात, कोई दिक्कत, तो हम 210 लिख लेंगे। ठीक है, 210 बराबर एन बाई टू हमारे पास, एन बाई टू, एन का मान हमें नहीं पता है, तो हम एन का मान यूँ ही छोड़ देंगे। ए का मान कितना दिया है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा, ए ब्लर हो गया क्या, यहाँ देखो, ए और एन का मान 62, एन ए का मान 8 प्लस इनका मान 62 दिया है। ठीक है, 210 बराबर एन बाई टू इंटू 62 और कितना हो जाएगा आपका 70, 62 8 70। ठीक है, इसको हम 2 से कटा देंगे 35 मरतबा में। अब देखिए एन बराबर 210 और ये गुणा में था 35, एक स्टेप और बना लेते हैं, क्या दिक्कत। देखिए आपको घबराना नहीं है, आप आसिफ भैया के स्टूडेंट है। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो एन बाई टू इंटू, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब देखिए इसको 5 से कटाते हैं, 7 से कटाते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 70 का 21 और ये 0 हो गया। फिर इसको 5 30 से कट जाएगा, तो 5 छक्का 30। ठीक है, एन बराबर कितना आ गया हमारे पास, एन बराबर 6 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एन बराबर अगर 6 आ गया तो हम क्या, हमें पता है इस फार्मूले का, आपको पता है फार्मूला होगा। अब लिखेंगे, अब कैमरा में है ना, अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान कितना दिया है हमारे पास, 62, पता है आपको ना। एन ए का मान कितना है 8 प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमने अभी निकाला है 6 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 62 माइनस 8, ये इधर प्लस में इधर है तो माइनस में, बराबर 5, ये 6 में से 1 गया, 5 और 5 डी हो गया, कोई दिक्कत। आइए अब कितना होगा हमारे पास, ये 62 में से 8 गया तो 54। ठीक है, 54 बराबर 5 डी। ठीक, डी बराबर 54 बटा, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, कोई दिक्कत। डी बराबर 54 बटा 5 आ गया। हमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, हमने 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां पे। ठीक है, दिया है, लिखते हैं हम पहले, दिया है क्या दिया है हमारे पास, तो एन बराबर 4, डी बराबर 2, ककड़ा दिले बढ़िया री ए मिया देख तोर पैसा ले लो, दे 2 रुपया, अम्मा मर गया, 1 रुपया ना छोड़ दे, बैठा है का भाई खाद का है नहीं क्यों
देखो संपड़ो ए तू जा तनी जॉब का जा है पेटवा है जे दुखा देखे दुखा चट्टा सी पागा माई को खाते नहीं तो सूट पर जे दुखता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं, जो दिया है एन बराबर हमने लिख दिया है और एन बराबर दिया है 4, डी बराबर दिया है 2 और क्या दिया है हमें पास देख लेते हैं। एस एन बराबर दिया है हमारे पास माइनस का 14, ठीक है। एस एन बराबर -14। क्या पूछ रहे हैं? एन बराबर वाट और ए बराबर वाट, ठीक है। आइए हम ज्ञात करते हैं, हमें पता होगा हम किस फार्मूला का यूज करेंगे बताइए। हमें डी दिया है, हमें एन दिया है और एस एन दिया है। कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे हम फार्मूला का यूज करेंगे ये वाला फार्मूला का हम यूज़ करने वाले, ठीक है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। हमारे गुरु थे, बहुत ही शानदार और जानदार पढ़ाते थे। उनका मैथ जो भाई बताते थे ना, अभी तक हमको याद है। चलिए आते देखते हैं। हम जानते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत ही जानकारी वाला आदमी है ना जी। लिखिए, चलिए क्वेश्चन बनाने समय ये सब लिखा जाता है, अच्छा लगता है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ओके। आइए एन का मान कितना दिया है हमारे पास 4 बराबर ए का मान नहीं दिया है तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। एन का मान भी नहीं दिया है, जैसा है वैसा लिख देंगे। डी का मान दिया है 2। 4 बराबर ए प्लस, ये देखिए इसमें गुना करेंगे 2n माइनस 2, ठीक है। 2n माइनस ए प्लस एन माइनस 1 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये देखिए 4 है इधर, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर ए प्लस 2n, ठीक है। 2n, ये 6 बराबर ए प्लस 2n। अब हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ए बराबर 6 माइनस 2n, ठीक है। ए बराबर 6 माइनस 2n। ए का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? ए 6 माइनस 2n। अब क्या करेंगे हमें ए का मान भी पता चल गया, हमें एस एन का मान भी पता है, हमें डी का मान भी पता है। तो हम कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे? हम आपको बताए थे अगर आपको ए और ए एन ज्ञात कर। अब देखिए क्या बोलते हैं। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, लिख लीजिए। एस एन बराबर n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। अगर हम जब बोलते हैं ना तो आप भी बोलिए, आप बोलेगा तो याद होगा। एस एन का मान कितना दिया है यहाँ पे देखिए। एस एन का मान दिया है -14, ठीक है। एस एन का मान -14 बराबर एन का मान नहीं दिया है, n बाई टू इंटू ए का मान बहुत ही लंबा हमने निकाला है। लंबा से क्या होता है, अगर क्वेश्चन पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं क्या जी, 4, ठीक है। एन का मान कितना है हमारे पास? एन का मान 4, ठीक है। एन का मान 4 दिया है। ये देखिए 14 दूनी 28, ये कटाना नहीं है, बराबर के इधर है तो इधर गुणा में है, सॉरी भाग में, इधर है तो गुणा में। कितना बच्चों क्या करते हैं, ऐसे कटा देते हैं। अरे भाई तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या? ये देखो 28 माइनस 28 बराबर एन, ये देखिए 6 और 4 कितना होगा 10 माइनस 2n, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, देखिए 28 बराबर इसको हम गुणा करते हैं 10n माइनस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, पहले से 2 था फिर n से गुना हो गया तो 2n स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2n स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अच्छा लगने के लिए इसको सीरियल वाइज कर देंगे। 2n स्क्वायर, फिर क्या करेंगे हम प्लस 10n प्लस 28, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में 28 बराबर 0 कर देंगे, कोई दिक्कत। ये देखिए इधर हम क्या करेंगे, इधर हम -2 कॉमन कर लेंगे। इधर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन हमें करना है, ठीक है। कॉमन किया जाता है, कॉमन करने से क्या होता है ना कि थोड़ा आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पर n हो गया प्लस 5n हो जाएगा, सॉरी ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। -5n माइनस का 14 कोष्ट बराबर 0, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। सर 2 नहीं लिखेंगे? अरे भाई मेरे इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा, अगर 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही तो आएगा हमारा आंसर, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 5n प्लस सॉरी माइनस 14, इसको हम आप बीच पद से गुणनखंड विधि सीखे हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसमें और इसमें गुणा होता है और इस 14 को ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ घटाव करने के बाद -5 और गुणा करने के बाद आपका 5 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे। देखिए तोड़ना सीखिए पहले। 14 2 7 14, अब कटेगा नहीं कटेगा तो हम 7 और 2 पर तोड़ सकते हैं, ठीक है। n स्क्वायर माइनस
7n प्लस 2n, माइनस प्लस माइनस, बड़ा अंक के सामने हम माइनस क्यों लिखें, क्योंकि बड़ा अंक के सामने माइनस होगा तभी इसमें आंसर आएगा हमारा। ओके, 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। कोई दिक्कत, यहाँ पर हम n कॉमन करते हैं तो n माइनस 7 और प्लस हम कितना कॉमन करेंगे, इधर 2 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 7। ठीक है, ये देखिए n प्लस 2 एक कोष्ठ में हो जाएगा और n माइनस 7 एक कोष्ठ में हम कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको बीच पद से तोड़ने के लिए n प्लस 2 बराबर 0, n माइनस 7 बराबर 0। आपको तो आता होगा, n बराबर ये प्लस में इधर तो माइनस में हो जाएगा 2 और n बराबर ये माइनस में इधर तो प्लस में हो जाएगा 7। कोई दिक्कत? आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब आइए, अभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमें सिर्फ n का मान ज्ञात किया है और a का मान भी पूरा हमने नहीं निकाला है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं एक फार्मूला और लगाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ तो थोड़ा रफ हो गया, यहाँ हमें नहीं करना चाहिए था, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम ज़्यादा आगे की तरफ नहीं जाएंगे, छोटा सा है। n पता चल गया और d पता है, n पता है, तो हम इस वाले फॉर्म में हम रख देते हैं a बराबर 6 माइनस 2n। यहाँ पर था ना जो a बराबर 6 माइनस 2n, a का मान हमें ज्ञात करना है तो वही हम करेंगे। 6 माइनस 2n, का मान हमें अभी निकाला है हमने, n का मान 7। ठीक है, n का मान 7, 6 माइनस 14, 6 माइनस 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 माइनस 14। ये हम बराबर में चलते हैं, नहीं तो पता किस चलेगा किस चीज़ का मान आया है। a बराबर 6 में से 14 गया तो 8। ठीक है, तो लेकिन 8 माइनस में होगा क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटाया गया है। क्या हमें जो पूछ रहा था हमने निकाल दिया है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था n बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर माइनस 14 दिया हो तो n बराबर वाट और a बराबर वाट पूछ रहा था, बताइए क्या होगा। तो हमने a बराबर माइनस 8 निकाल लिया और n बराबर भी माइनस 7 निकाल लिया। तालियां हो जाए खुद के लिए एक बार, तालियां हो जाए। और देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोबल लगन से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का जो है प्रश्नावली हमारा कितना चल रहा था, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था। ठीक है, 5.3 चल रहा था, जिसमें हमने पिछली वाली वीडियो में 8 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। इस वाली वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व करने का ठान लिया है कि हम 9वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है। इतना सब दिया है, देखिए हमने बोल दिया। ठीक है, दिया है, जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है अच्छे से स्लाइड कर लेते हैं। a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192। ठीक है, और d बराबर पूछ रहा है वाट बताइए। ओके, थोड़ा हम जल्दी में बनाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा टाइम पास करने से क्या फ़ायदा। देखिए sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। sn बराबर sn, ये s का मान नहीं, ये sn का मान है। ठीक है, sn बराबर 192, sn बराबर 192 बराबर n/2 8/2 इंटू 2a का मान कितना है, a का मान 3, n माइनस 1 8 माइनस 1 यानी कि, और d का मान हमें ज्ञात ही तो करना है भाई साहब, सभी रख दोगे। ये देखिए 2 चौके 8 कट गया, 192 बराबर 4 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 गया 7 और ये 7 इंटू हो गया डी, तो 7d 7 हो गया और ये गुना होगा डी में तो 7d हो जाएगा। ठीक है, 7d। ठीक है, आइए इसको क्या करेंगे, हम इसको गुणा में है इधर तो इधर भाग में लेंगे। 192/4 बराबर 6 प्लस 7d। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 9 4 4 8 4 12 4 चौके 16, 3 बचा इधर तो ये हो गया 32, तो 32 होगा तो 4 8 32। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, देख लीजिए कैलकुलेशन हमारा शुरू से ही कमज़ोर है। ठीक है, कमज़ोर होता तो सर आप पढ़ाते हैं। 48 से इधर बराबर लिखते हैं, कोष्ठ में हटाते हैं, कोष्ठ से हटाते हैं इसको हम। 48 माइनस 6 बराबर 7d। ठीक है, 48 माइनस 6 बराबर 7d, तो 48 में से 6 गया 42 बराबर 7d। डी तो ये इधर
भाग गुणा में है तो इधर रहता है भाग में, तुम जरूरी नहीं है लाना, इतना बच्चे नहीं है। ये देखिए 7 7 6 का 42, 7 7 14 17 7 चौके 7 5 35, 7 6 का 42। तो हमारा डी का मान जो है एकदम प्यारा तरीके से 6 आ गया। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, हमें डी का मान पूछ लिया, ये हमने बना दिया, क्या बात है। चलिए डी का मान हमें ज्ञात कर लिया। प्रश्न नंबर चलते हैं हम 10 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं 10 की ओर।